आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज हम आपको उस पाकिस्तान के अंदर के खौफनाक सच से रूबरू कराएंगे जो पाकिस्तान वहां के हिंदू, सिख और ईसाई के लिए जहन्नुम स्थान बन गया है। पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। और पाकिस्तान में क्या होता है? हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम ने बहन बेटी उठाई, जिसने ना इस्लाम अपनाई उसके सिर में गोली लगाई। अगर ऐसा नहीं तो फिर आजादी के वक्त जिस देश में 20% हिंदू, सिख, ईसाई भाई थे, वो आज सिर्फ 1.6% कैसे रह गए? आज हम आपको पाकिस्तान में खौफनाक धर्मांतरण का सच, बेटियों के जबरन अपहरण, धर्म बदलने और निकाह कराने का सच, साथ ही जो धर्म ना बदले उनके सिर में गोली मारने की खौफनाक हकीकत से रूबरू कराएंगे और बताएंगे कैसे आजाद पाकिस्तान के अंदर आजादी अल्पसंख्यकों के लिए एक बर्बादी लेकर आई और वहां हर दिन बच्चियों के अपहरण और उनके धर्मांतरण का लक्ष्य तय कैसे किया जाता है। क्या भारत सरकार पाकिस्तान में बसे हिंदू, सिख, ईसाई की सुरक्षा के लिए कुछ कर पाएगी या फिर हिंदुओं की कब्रगाह बन जाएगा पाकिस्तान? मेरे कमाने वाला कोई नहीं था, काम पे जाती थी, अगवा गोरी मजदूर था, मेरी लड़की लेके चला गया। 12 साल की बच्ची को, महम को पिछले हफ्ते धंधे के जोर पर इस्लाम कबूल करवाया गया। उसको कलमा भी नहीं आता, उसको हदीस भी नहीं आती, उसको कुरानी आयत भी नहीं आती। जनाब स्पीकर, वो कैसे मुसलमान हो चुकी? सबसे पहले एक तस्वीर दिखाते हैं। उस तस्वीर को देखिए और समझिए पाकिस्तान में हिंदू होना एक गुनाह से कम नहीं, जिसकी सजा या तो धर्मांतरण है या फिर हत्या है। ये जो चेहरा हम आपको दिखा रहे हैं, इसका नाम है नदीम नाथ। और ये जो नदीम नाथ है वो दरअसल सरकारी संस्थान में सफाई कर्मचारी हैं। आप सोचिए जरा, तो हम दर्जे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, वो पाकिस्तान के अंदर सफाई करते हैं, लेकिन वहां जो कट्टरपंथी है उनको उनका सफाई कर्मचारी होना तो स्वीकार, लेकिन हिंदू होना स्वीकार नहीं। इनका धर्म हिंदू, जुर्म इस्लाम कबूल करने से इनकार, पाकिस्तान का पेशावर वो जगह और उसका परिणाम हत्या। नदीम नाथ की हत्या कर दी गई क्योंकि इस्लाम कबूल करने से उन्होंने इनकार कर दिया और वो ना पहले हैं और ना वो पाकिस्तान में अंतिम है। लेकिन क्यों मारा गया और क्या उनको बचाया नहीं जा सकता था? यह गंभीर सवाल है। आपको लग रहा होगा कि एक देश के अंदर एक व्यक्ति के मरने से क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन जो आज पाकिस्तान के अंदर का सच हम आपको बताने वाले हैं, वो ये तय कर देगा कि पाकिस्तान के अंदर भविष्य में क्या वाकई में हिंदू रह भी पाएंगे, ईसाई रह भी पाएंगे, सिख रह भी पाएंगे। अगले कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान 100% मुस्लिम कंट्री बन जाएगा। अभी फिलहाल 95% के आसपास है। दरअसल पाकिस्तान के पेशावर में 56 साल के हिंदू सफाई कर्मचारी नदीम नाथ को सिर्फ इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया। पेशावर की पोस्टल कॉलोनी में नदीम अपना काम खत्म करके घर लौट रहे थे, तभी मुश्ताक नाम के शख्स ने उन पर हमला कर दिया। गोली लगते ही नदीम जमीन पर गिर पड़े, अस्पताल पहुंचे, लेकिन जान नहीं बची। आप जरा सोचिए, नदीम नाथ 4 बच्चों के पिता हैं और वो बच्चे अभी अनाथ हैं, और कसूर सिर्फ इतना कि वो अपने धर्म पर अडिग रहे। नदीम के भाई सागर नाथ ने FIR में बताया कि मुश्ताक बीते 2 से 3 महीने से नदीम पर इस्लाम अपनाने का दबाव डाल रहा था। नदीम ने हर बार मना किया, कई बार पुलिस को बताया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सागर ने बताया कि मुश्ताक ने मेरे भाई के सिर में गोली मारी, वो हमें चेतावनी देता था कि धर्म नहीं बदला तो जान ले लेगा, और जान ले ली गई। नदीम के दोस्तों ने भी परिवार को बताया कि वो किसी बात से परेशान था, तंग था। आप सोचिए, एक मेहनती इंसान को अपनी जान सिर्फ पाकिस्तान में इसलिए गंवानी पड़ रही है क्योंकि वो हिंदू है, और यही उसका सबसे बड़ा गुनाह है। तो क्या वाकई में पाकिस्तान हिंदुओं के लिए जहन्नुम स्थान बन रहा है?
और उसके पीछे के कारण क्या सिर्फ एक धार्मिक आधार पर धर्म परिवर्तन है या इससे इतर और भी कुछ है? हम वो मुद्दे आपको बता रहे हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में अल्पसंख्यक यानी कि हिंदू, सिख और ईसाई या तो धर्मांतरण करने को मजबूर, या उनकी हत्या कर दी जा रही है, या उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ रहा है। उनमें सबसे पहला जो मुद्दा है वो धार्मिक भेदभाव और उत्पीड़न है। पाकिस्तान में हिंदू समुदाय को हर वक्त धार्मिक भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। दूसरा है सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं। हिंदू समुदाय के लोग हमेशा डर के साए में जीते हैं, सुरक्षित महसूस नहीं करते और ना ही उनको कोई सुरक्षा देता है। तीसरा है नौकरी में भेदभाव। पाकिस्तान में हिंदू समुदाय के लोगों को नौकरी में भेदभाव सहना पड़ता है। हालात यह है कि एक सफाई कर्मचारी को भी इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो हिंदू है, और यही वजह है कि वहां पलायन को मजबूर हैं लोग। कई हिंदू पाकिस्तान छोड़कर अन्य देशों में चले गए हैं, जिससे पाकिस्तान में हिंदू आबादी तेजी से कम हो रही है। और जो मुद्दा वहां सबसे खौफनाक वो है धर्मांतरण। हिंदुओं को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाता है। इससे हिंदू आबादी कम हुई है और ये एक बड़ा कारण, और इससे भी बड़ा कारण पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जनगणना में भी गड़बड़ी करता है। पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या को लेकर विवाद होता है। पाकिस्तान सही स्थिति नहीं बताता। इसके अलावा मंदिरों को तोड़ना, आजादी के बाद से अब तक लगभग 95% मंदिर तोड़ दिए गए हैं। एक मोटे तौर पर उदाहरण, 428 मंदिर आजादी के दौरान पाकिस्तान में थे और अभी महज 20 मंदिर भी नहीं बचे, बाकी सबको तोड़ दिया गया। मानवाधिकारों का उल्लंघन। पाकिस्तान में हिंदू समुदाय के लोगों के मानवाधिकारों का खुलेआम उल्लंघन होता रहता है, और मानवाधिकार छोड़िए, मानवता ही नहीं है। और यह सिर्फ हिंदुओं के साथ, पुरुषों के साथ नहीं है, सिर्फ नदीम नाथ के साथ नहीं है, बल्कि वहां की जो बच्चियां हैं जिनकी उम्र 12 साल है, 6 साल है, 8 साल है, 14 साल है, लेकिन वो हिंदू परिवार के बीच में जन्मी है, उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है, धर्मांतरण किया जाता है, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं। आज हम इस प्रोग्राम में उन चेहरों को उजागर करेंगे जिनका जिक्र बाकायदा पाकिस्तानी मीडिया करती है कि ये वो हैं जो बाकायदा धर्मांतरण की फैक्ट्रीज चला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। दरअसल पाकिस्तान में 2022 में करीब 124 घटनाओं में अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों और महिलाओं को जबरन धर्मांतरण करवाया गया। आप इस आंकड़े को जरा गौर से समझिएगा। इनमें से 81 हिंदू, 42 ईसाई और एक सिख शामिल थी। एक ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर 2023 फैक्ट शीट से पता चलता है कि 23% लड़कियां जिनको अगवा किया गया, दुष्कर्म किया गया, धर्मांतरण किया गया, उनके निकाह करके उनको कन्वर्सन कराया गया, उनमें से 23% लड़कियां 14 साल से कम उम्र की थी। उनमें से 36% की उम्र 14 से 18 साल के बीच थी। पीड़ितों में से केवल 12% 18 साल से बड़ी थी, जबकि पीड़ितों में से 28% की उम्र की रिपोर्ट दर्ज ही नहीं की गई। और यह दरअसल पाकिस्तान में ही मुमकिन है। और जिस तरीके से पाकिस्तान में यह सब चल रहा है, ऐसा चल रहा है कि वहां अल्पसंख्यकों के लिए, खासकर हिंदुओं के लिए 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं। या तो देश में रहना है तो धर्म छोड़ना होगा, वरना देश छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये कैसे हो रहा है? क्या बाकायदा पाकिस्तान के अंदर कुछ मौलवियों को जिम्मेदारियां दे दी गई हैं कि आपको कन्वर्सन कराना है और उसके लिए जैसे कराना है वो आप तय कर लीजिए? क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया के अंदर एक चेहरा, और वो चेहरा खुद दावा करता है कि कन्वर्सन फैक्ट्री का वही मास्टरमाइंड है, और उसका नाम बताया जाता है मियां मिट्ठू। मियां मिट्ठू पाकिस्तान में हिंदू बच्चियों का जबरन धर्मांतरण कराने वाले कुख्यात मौलवी है। पाकिस्तान के टीवी चैनल न्यूज 92 ने बाकायदा दावा किया कि सितंबर 2017 तक अकेले पीर हाफिज गुलाम मोहम्मद सोह, जिन्हें बाबा साई कहते हैं, 18,000 से ज्यादा हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। 18,000 से ज्यादा। वहीं 2019 से 2023 में
1774 से ज्यादा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया गया है। और ये पाकिस्तान का आंकड़ा आप जरा सोचिए, एक देश जो भारत के साथ ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ, दोनों देश धर्मनिरपेक्ष बने, हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष रहा, पंथ निरपेक्ष रहा, और पाकिस्तान कट्टरता की हदों को पार करते हुए न सिर्फ इस्लामिक कंट्री बना, बल्कि इस वहां पर बाकियों के लिए कोई जगह छोड़ी ही नहीं। लेकिन इस सारी लिस्ट के अंदर एक एक करके आपको बता रहे हैं कि धर्मांतरण कराने वाले जो खूंखार मौलवी जिनका जिक्र पाकिस्तानी मीडिया करती है, खुद करती है, वो कौन कौन है। इनमें जो पहले नंबर पर है वो है अब्दुल हक उर्फ मियां मिट्ठू, दरगाह आलिया भरचुंडी शरीफ घोटकी के अंदर। दूसरे हैं मोहम्मद अयूब उर्फ पीर अयूब जान सरहंदी, गांव गुलजार खलील समारो। तीसरा जिसका जिक्र है वो है हाफिज गुलाम मोहम्मद सोहो उर्फ बाबा साई, दरगाह सत्यानी शरीफ, मीरपुर बथोरो सुजावल। चौथे हैं पीर जान आगा जान सरहंदी, गांव गुलजार खलील सामरू। पांचवें हैं तारिक परवेज खान, एडवोकेट हैदराबाद। और छठे हैं मोहम्मद तलहा महमूद, फेडरल मिनिस्टर फॉर रिलीजियन अफेयर्स। और आप अंदाजा लगाइए क्या कहा गया वहां कहा गया कि इनमें से हर दिन 3 बच्चों के धर्मांतरण कराने का लक्ष्य दिया जाता है, और उन बच्चों को किसी भी तरीके से धर्मांतरण कराना है, या तो उनके परिवार को दबाव में लाकर, या फिर उस बच्ची को अगवा कर, या फिर उसके साथ दुष्कर्म कर। और यह वहां पर टारगेट सेट किया गया। क्या यही वजह है पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू आबादी घटती चली गई? एक मोटा सा आंकड़ा आपको दे रहे हैं, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पड़ोसी मुल्क जो खुद को सेकुलर कहकर आजाद हुआ, वो कट्टरता की सारी हद को पार करते हुए कैसे दूसरे धर्म के लोगों के लिए जहन्नुमसान बन चुका है। यह पाकिस्तान है। जरा देखिए पाकिस्तान में हिंदू आबादी किस तरीके से घटती चली गई। 1947 में 20% के आसपास, 51 में 13% के आसपास, 98 तक आते आते 1.6%, और साल 2022 में 1.2% आबादी बच गई है। महज 1% आबादी, महज 1%। जो 20% हुआ करती थी वो सिर्फ 1% बच गई। तो बाकी कहां गए? क्या वाकई में बाकी सब धर्मांतरण के जरिए इस्लाम कबूल कर गए, या फिर पलायन कर गए, या फिर उनको मार दिया गया है नदीम नाथ की तरह? एक और आंकड़ा आपको दे रहे हैं, यह आपको समझना भी पड़ेगा और इसके बारे में सोचना भी पड़ेगा। 1951 से 1998 तक हर साल करीब 60,000 हिंदू गायब हो गए। आप सोचिए, गायब हो गए हैं, कोई जानकारी नहीं है, वो मार दिए गए हैं, जबरन धर्मांतरण हो गया है, या वो देश छोड़कर चले गए हैं, कोई जानकारी नहीं। लेकिन इस दौरान 60,000 हिंदू गायब हुए। 1965 से 1924 तक तकरीबन 1.5 लाख हिंदुओं का भारत में पलायन हुआ है। जो पाकिस्तान, जो कि जहन्नुम स्थान बन चुका है, वो वहां से जबरदस्ती जान बचाकर हिंदुस्तान आ गए। पाकिस्तान की कुल हिंदू आबादी का 94% हिंदू जो है वो सिंध प्रांत में निवास करता है। आजादी से अब तक कट्टरपंथियों ने लाखों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवा दिया है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वहां के हुक्मरान भी कह रहे हैं। जरा समझिए, रमेश कुमार वंकवानी जो कि पाकिस्तान के सांसद हैं, वो क्या कह रहे हैं, उसको आपको समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए। जबरन धर्मांतरण के डर से हर साल लगभग 5,000 हिंदू पाकिस्तान से भारत आते हैं। हर साल 5,000 ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते, जिनको लगता है कि अगर वहां रहे तो फिर मार दिए जाएंगे, उनकी बेटियों को अगवा कर लिया जाएगा, उनके धर्म को बदल दिया जाएगा। और ये सिर्फ वो बोल नहीं रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान की संसद में सबको बता रहे हैं कि जो दर्द हिंदू का है पाकिस्तान के अंदर, वो दर्द बहुत अलग है, और इस दर्द को आज आपको महसूस करना चाहिए। जरा सुनिए, पाकिस्तान के अंदर सांसद रमेश कुमार वंकवानी
संसद के अंदर क्या कह रहे हैं, इसको सुनिए। जनाब स्पीकर, बड़े दुख के साथ ये बात करना चाहता हूं, बहुत इक्वल राइट मिल चुके हैं हमें 75 साल में, बहुत ज्यादा मिल चुके हैं। एक तो हमें बड़ा इक्वल राइट मिला कि हमारी 15 साल से कम उम्र बच्चियों को इस्लाम कबूल करवाया जाता है। बड़े इक्वल राइट है जनाब। 12 साल की बच्ची को, महम को पिछले हफ्ते डंडे के जोर पर इस्लाम कबूल करवाया गया। जब मैं थाने पहुंचा तो मुझे डीएसपी साहब कहने लगे कि जी इसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। जनाब स्पीकर, हाथ जोड़कर मिन्नत करता हूं, जब 18 साल से पहले कैसे बंदा इस्लाम से वाकफियत हासिल कर सकता है? एक बच्चा क्रिश्चियन कम्युनिटी में, हिंदू कम्युनिटी में, सिख कम्युनिटी में पैदा होता है, उसने अपनी क्रिश्चियन, हिंदू या सिख मां का दूध पिया है, उसने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक अपने मजहब की तालीम हासिल की है। जनाब स्पीकर, वो कैसे हो सकता है कि 2 दिन में वो, उसको सिपारा भी नहीं आता, उसको कलमा भी नहीं आता, उसको हदीस भी नहीं आती, उसको कुरानी आयत भी नहीं आती। जनाब स्पीकर, वो कैसे मुसलमान हो चुकी? मुझे इस बात की कोई पता नहीं, आज तक नहीं समझ आई। जनाब स्पीकर, आज तक नहीं समझ आई। मैंने इस डीएसपी से कहा, इससे कहें कि मुझे पहला कलमा सुना दे। अगर ये सुनागी तो मैं मान जाऊंगा। जनाब, 18 साल की उम्र से पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता, शनाख्ती कार्ड नहीं बनता। जनाब स्पीकर, तो इतना बड़ा सर्टिफिकेट ना दिया जाए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं सर, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, बड़ा जुल्म हो गया हम पर तरस खाया जाए। अब इस दर्द को महसूस कर पा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हिंदू, सिख और ईसाई जो परिवार हैं वो किस दर्द के साथ जी रहे हैं। एक और बयान आपको पढ़ाते हैं, जरा इसको भी पढ़िए, क्योंकि आज हम नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो काम कर रहे हैं, वहां के हुक्मरान हैं, वो कैसे पाकिस्तान के अंदर हिंदू, सिख और ईसाई पर ज्यादती की कहानियों को बयां कर रहे हैं। जबरन धर्मांतरण पाकिस्तान में घटती हिंदू आबादी का मुख्य कारण है पाकिस्तान हिंदू काउंसिल। इसके अलावा यह भी पढ़िए, ह्यूमन राइट्स कमीशन वो पाकिस्तान को लेकर क्या कह रहा है और वहां अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर क्या कह रहा है। पाकिस्तान में हर साल अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखने वाली लगभग 1000 लड़कियों की जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाएं सामने आती हैं, जिनमें अधिकतर लड़कियों की उम्र 18 साल से कम होती है। और यह ह्यूमन राइट्स कमीशन कह रहा है हर साल 1000 से ज्यादा बच्चियां ऐसी जिनकी उम्र 18 साल से कम, उनको फोर्सफुली धर्मांतरण कराया जाता है, उनका निकाह करा दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इंसानों पर जुल्म ढाए गए। वहां जो धार्मिक तौर पर गैर मुस्लिम प्रतीक चिन्ह थे, उनमें चाहे मंदिर थे, गुरुद्वारे थे, उनको भी तोड़ दिया गया। एक और आंकड़ा आपको दे रहे हैं, जरा इस पर गौर फरमाइए, क्योंकि जो बीते इतिहास में हुआ है वो बेहद खौफनाक है। कालीबाड़ी मंदिर की जगह दारा इस्माइल ने ताजमहल होटल बना दिया। पुख्तनवा के बन्नू जिले में मंदिर तोड़कर मिठाई की दुकान खोल दी गई। कोहाट के शिव मंदिर में अब एक स्कूल चलता है और पाकिस्तान में अब सिर्फ 22 हिंदू मंदिर ही बचे हैं। पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में सबसे ज्यादा 11 मंदिर हैं। इसके अलावा पंजाब में 4, पख्तूनवा में 4 और बलूचिस्तान में 3 मंदिर हैं। लेकिन आपको यह आंकड़ा ऐसे समझ में नहीं आएगा। इस आंकड़े को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि 1947 में कितने मंदिर थे वहां और अभी कितने बचे हैं। जरा देखिए, इस आंकड़े को भी देखिए, क्योंकि आंकड़ा आपके सामने पूरी तस्वीर को साफ करेगा। 1947 में 428 मंदिर थे पाकिस्तान में और 1990 तक 400 खत्म कर दिए गए, सिर्फ 28 बचे और 2025 तक आते आते वो सिर्फ 22 बचे। और यह है पाकिस्तान। दूसरी तरफ हमारा हिंदुस्तान, जो सर्वधर्म और सर्वधर्म के प्रतीक चिन्हों की हिफाजत करता है, संविधान से चलता है, किसी कट्टर सोच से नहीं चलता है। लेकिन जो बड़े बड़े मंदिर थे पाकिस्तान के,
उनको भी एक एक करके तोड़ दिया गया। जरा देखिए और समझिए। पाकिस्तान के मुल्तान में प्रहलादपुरी मंदिर हमला किया और बड़े पैमाने पर इसको नष्ट कर दिया गया 1992 के अंदर। यह मंदिर भगवान प्रहलाद से जुड़ा हुआ था। हिंदुओं के लिए मंदिर बेहद महत्वपूर्ण था। आज ये खंडर है, स्थानीय हिंदुओं को वहां जाने तक की अनुमति नहीं। 2023 मारी माता मंदिर कराची में 150 साल पुराने मारी माता मंदिर को 14 जुलाई 2023 की रात बुलडोजर से ढहा दिया गया। इसे पुलिस की मौजूदगी में तोड़ा गया। हिंदुओं ने इसे अपनी आस्था पर बड़ा हमला बताया। दावा किया गया कि मंदिर की संरचना पुरानी और खतरनाक थी, इसलिए समुदाय ने इसे जमीन हड़पने की साजिश के तहत हड़प लिया। नवंबर 2023 हिंगलाज माता मंदिर सिंध, पाकिस्तान के सिंध में हिंगलाज माता मंदिर को कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। यह घटना हिंदुओं के लिए एक और बड़ा झटका थी, क्योंकि यह मंदिर धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का था। अप्रैल 2024 खैबर पख्तूनवा में ऐतिहासिक खैबर मंदिर को तोड़कर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण शुरू कर दिया गया। यह मंदिर 1947 में बंद था और 1992 में इसे आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त किया गया था। अधिकारियों ने इसके अस्तित्व से ही इनकार कर दिया और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिया। यानी पाकिस्तान में मंदिर के लिए नो स्थान, कोई स्थान नहीं है। दिसंबर 2021 में कराची में कट्टरपंथियों ने दुर्गा मंदिर पर हमला कर मूर्ति तोड़ दी। अगस्त 2021 में रहीम यार खान पंजाब में एक मंदिर पर भीड़ ने हमला किया और तोड़फोड़ की। 2022 से 2023 में थार पारकर, लरकाना, हैदराबाद और शिकारपुर में मंदिरों पर हमले किए गए और इन मंदिरों में मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया। साथ ही हिंदुओं को मंदिर जाने से भी रोक दिया गया। लेकिन क्या वाकई में भारत इस मुद्दे को लेकर गंभीर है? क्योंकि जिस तरीके से पड़ोसी मुल्क, चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, वहां के अल्पसंख्यकों पर, हिंदू, सिख और ईसाई पर हमला हो रहा है, क्या भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको उठाते हुए उनके संरक्षण के लिए कुछ कर रहे हैं? यह भी जरा समझिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा भारत उठा रहा है और उठाते हुए क्या कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का ट्रैक रख रहे हैं। इस मुद्दे को और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान की कट्टरता और धर्मार्थ मानसिकता को बदल नहीं सकते। और यह स्पष्ट है कि वहां जो रह रहे हैं उनको बचाना बेहद मुश्किल है। और उसी का एक उदाहरण है नदीम नाथ, जो वहां सफाई कर्मचारी का काम करके अपने परिवार के 4 बच्चों की जिंदगी को पाल रहा था। लेकिन नाथ को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो इस्लाम कबूल नहीं कर रहा था और 4 बच्चे अनाथ हो गए हैं। और अगर वो धर्मांतरण कर ले तो भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि पिता को मारा गया है, परिवार खौफ में होगा और उसको कभी भी धर्मांतरण कराया जा सकता है। वैसे भी 20% से आजादी के बाद से अब तक वहां अल्पसंख्यक सिर्फ 1% बचे और यह दर्द संसद तक पहुंच चुका है, वहां के कोर्ट तक पहुंच चुका है। लेकिन शायद कट्टरपंथी सोच के आगे सब नतमस्तक हैं और इसलिए आज हमने प्रोग्राम को नाम दिया हिंदुओं की कब्रगाह पाकिस्तान। नमस्कार। मेरे कमाने वाला कोई नहीं था, काम पे जाती थी, अगवा खोरी मजदूर था, मेरी लड़की लेके चला गया। 12 साल की बच्ची को, महम को पिछले हफ्ते डंडे के जोर पर इस्लाम कबूल करवाया गया। उसको कलमा भी नहीं आता, उसको हदीस भी नहीं आती, उसको कुरानी आयत भी नहीं आती। जनाब स्पीकर, वो कैसे मुसलमान हो चुकी?